आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। पुरानी दिल्ली में जो हुआ 10 नवंबर 2025 की शाम, वो कार बॉम्ब धमाका। जी, चांदनी चौक इलाके में, लाल किले के पास। शाम के 6:52 का वक्त बताया जा रहा है, पीक ट्रैफिक का टाइम। बिल्कुल, और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई जाने माने स्रोतों से जानकारी है ना, एपी न्यूज़, रॉयटर्स और भी कई। हाँ, इन सब से मिली जानकारी को जोड़कर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका असर क्या हो रहा है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं उस सीन से। रॉयटर्स ने बताया है कि एक कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी हुई थी। हाँ, और बस अचानक उसमें जोरदार धमाका हुआ। इतना तेज कि आसपास की गाड़ियां, ऑटो रिक्शा सब आग की चपेट में आ गए। मतलब शाम की भीड़ में, चांदनी चौक में, सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल, और जो असलियत सामने आई है वो तो बहुत ही दुखद है। रॉयटर्स कह रहा है कि कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। 8 मौतें, और घायल भी काफी हैं शायद। हाँ, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये तो शुरुआती आंकड़े हैं, अक्सर ऐसे मामलों में नंबर बदलते भी हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, जैसा द लॉजिकल इंडियन बता रहा है, कि मरने और घायल होने वालों में ज्यादातर आम लोग हैं। वहां के दुकानदार, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, राह चलते लोग। जी, वही लोग जिनकी रोजी रोटी उसी इलाके से चलती है। ये मानवीय पहलू बहुत भारी है इस घटना का। खैर, जांच पर आते हैं। प्रशासन ने लगता है तेजी दिखाई है इसमें। हाँ, ऐसा लग तो रहा है। न्यूज ऑन एयर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। इसे सिर्फ एक हादसा मानकर नहीं चल रहे हैं वो लोग। अच्छा, मतलब उन्होंने यूएपीए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। ओहो, यूएपीए? मतलब इसे आतंकी घटना के तौर पे भी देखा जा रहा है शुरुआत से। बिल्कुल, ये धाराएं लगना ही यही बताता है। और मामला सिर्फ दिल्ली पुलिस तक ही नहीं है। NDTV.com बता रहा है कि NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी जांच सौंप दी गई है। NIA भी शामिल है? तब तो ये मामला काफी बड़ा माना जा रहा है। हाँ, NIA का आना यही दिखाता है कि इसके तार शायद राज्यों के बाहर या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। उनके पास संसाधन और अनुभव भी है ऐसे मामलों का। जांच में कुछ शुरुआती चीजें पता चली हैं। विस्फोटक के बारे में कुछ? हाँ, एक दिलचस्प बात सामने आ रही है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से। वो कह रहे हैं कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि विस्फोटक शायद जल्दबाजी में तैयार किया गया था। हेस्टिली प्रिपेयर्ड। जल्दबाजी में तैयार? इसका क्या मतलब निकालें? मतलब बनाने वाले एक्सपर्ट नहीं थे या टाइम कम था? यही सवाल है। हिंदुस्तान टाइम्स इसी आधार पर एक थ्योरी भी दे रहा है कि हो सकता है ये धमाका प्लान के मुताबिक ना हुआ हो। शायद कोई गलती हो गई, या फिर वो था ना, पैनिक, घबराहट में कर दिया गया। अच्छा, मतलब हो सकता है टारगेट कुछ और था या टाइमिंग अलग थी, पर कुछ गड़बड़ हुई तो जल्दी में धमाका कर दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही कि शायद पकड़े जाने का डर था या कोई और वजह। ये एंगल जांच को एक नई दिशा दे सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। दबाव में थे हमलावर? हो सकता है। और देखिए, इसी पैनिक वाली बात को थोड़ा और बल मिलता है इंडिया टुडे की एक खबर से। वो क्या? कि दिल्ली धमाके से कुछ ही दिन पहले पास में ही हरियाणा के फरीदाबाद में एक सस्पेक्टेड मॉड्यूल पकड़ा गया था। फरीदाबाद में? हाँ। अच्छा। और उसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि पकड़े गए लोगों में कथित तौर पर डॉक्टर और दूसरे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग भी शामिल थे। डॉक्टर और प्रोफेशनल? ये तो बहुत अजीब है। आमतौर पर ऐसा सुनने में नहीं आता। जी, यही बात इसे और उलझा देती है। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या दिल्ली धमाके का फरीदाबाद वाले मॉड्यूल से कोई कनेक्शन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मतलब क्या ये एक ही ग्रुप के लोग थे? हाँ, या क्या फरीदाबाद में धरपकड़ हुई थी तो दिल्ली वाले घबरा गए और उन्होंने जल्दबाजी में ये कर दिया। ये सारे सवाल अब जांच के सेंटर में हैं। अगर ये लिंक सच निकलता है तब तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। खैर, जांच तो चली रही है। इसके फौरन बाद सुरक्षा का क्या हाल रहा? जाहिर है, राजधानी में धमाके के बाद सिक्योरिटी एकदम टाइट हो गई। एपी न्यूज बता रहा है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों, खासकर पूरे NCR रीजन में हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जमीन पर क्या दिख रहा है इस अलर्ट का असर? भीड़भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग बहुत बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस अड्डे, एयरपोर्ट, मार्केट, सब जगह। एपी न्यूज के मुताबिक सुरक्षा बहुत कड़ी है। सादी वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात हैं।